सभी का वेलकम है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल में। अगर आप भी 2025 में यूपी से जीएनएम करना चाहते हो और आपको नहीं पता है जीएनएम आप कैसे कर सकते हो, उसका एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, जीएनएम करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कब इसका एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, इस प्रकार के अगर तमाम डाउट्स आपके भी मन में है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको हम जीएनएम के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक जरूरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको जीएनएम करना है 2025 में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी आपकी जीएनएम की इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, हम जब भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपके लिए, उस ग्रुप में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और वो ग्रुप एकदम सेफ है, उसका एडमिन सिर्फ मैं हूँ, ओनली एडमिन है, तो आप उस ग्रुप को बेफिक्र होकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देर ना करते हुए हम आपको जीएनएम के बारे में सारी की सारी जानकारी देते हैं, चाहे वो आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, बच्चे क्या एग्जाम का पैटर्न क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम है वो कब आखिर होगा, उसके फॉर्म कब आएंगे, कब एडमिट कार्ड आने वाला है, कब उसका एग्जाम होगा। देखो बच्चे मैं एक बात बताऊं, ये जो एक्सपेक्टेशन है, सारी चीजें एक्सपेक्टेड डेट हैं, ये पिछले 2024 के अनुसार इस साल में नोटिफिकेशन जारी किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें कहा गया था वो एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे जीएनएम का, लेकिन कुछ कारणवश उस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया गया। लेकिन 2025 में 100% गारंटी है, क्योंकि यूपी यूएमएस का यूपीएमएफएससी जो उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी है उसके द्वारा भी नोटिफिकेशन दिया गया है कि 2025 में जीएनएम में एडमिशन मेरिट बेस्ड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेस्ड पर ही होंगे। ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ध्यान देना बच्चों, 25 अप्रैल को पिछली बार आया था, तो इस बार आपका 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने को, ये जो फॉर्म आएगा कहीं आप ऐसा ना हो कि फॉर्म आपसे छूट जाए या कोई मिस्टेक हो जाए, उसे करेक्ट कैसे करोगे, उसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसकी बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगला हमारा जो उसके बाद क्या, एडमिट कार्ड वही देख रहे हो आप, ठीक है, 1.5 महीने बाद के आसपास, अप्रैल मई फिर जून, 5-5-10 दिन यहाँ पे, कोई 1 से 1.5 महीने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया था। कब हुआ था? 1 से 1.5 महीने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ। और आपका एंट्रेंस एग्जाम की जो और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम था वो 14 जून को हुआ था, यानी कि 10 जून से 15 जून के बीच में आपके एग्जाम होने के एक्सपेक्टेशन हैं इस बार भी, ठीक है। और आपका रिजल्ट वगैरह सारी की सारी चीजें आपको टाइमली पता चलती रहेगी, क्योंकि आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट है कि भाई एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, हम उस एग्जाम को कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमने भूल चुके हैं, पढ़ाई नहीं की, अब हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, क्या करें, क्योंकि जीएनएम का कभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं है, तो पढ़े क्या, कौन पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है, और अपनी प्रिपरेशन को हम बेहतर कैसे बनाएं। देखो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है जीएनएम का, उसका जो नाम रहेगा यूपीजीईटी, उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट करके रहेगा, यूपीजीईटी, यूपीजीईटी, ठीक है, इस नाम से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको। और वो एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, ध्यान रखना, बाइलिंगुअल बोले तो आपका पेपर हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। आप जिस भी भाषा में सही लगे आपको, ठीक है, उस भाषा में आपको क्वेश्चंस को करना है। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसमें आपको ओएमआर सीट में आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और आपको ओएमआर सीट में सर्कल को फिलअप करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में बच्चों आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। क्या? हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा, और पूरा पेपर का मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर कितने नंबर का होता है उसकी बात करें तो आपका पूरा पेपर 100 नंबर का हो जाएगा। वहीं पर अगर बच्चे पूछें सर अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता है तो क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी? मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर में आपको नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड नो मार्क्स फॉर मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन में गलती कर देते हो तो आपके 0 नंबर मिलेंगे, नंबर माइनस में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगला हम बात करें, आपका जो पेपर का मीडियम मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों होगा। और सिलेबस की बात करें, सिलेबस में आपका साइंस आएगा, जीके आएगा एंड इंग्लिश आएगा। अब साइंस का नाम सुन करके बच्चों की बड़े बड़े बच्चों की हालत
खराब हो जाती है कि भाई साइंस आएगा, अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें। तो घबराएं नहीं, आपको सारा सॉल्यूशन बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज, साइंस कौन सी क्लास की आ रही है, अभी ये तो मैंने बताया नहीं साइंस में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, ठीक है। साइंस की बात करें, साइंस में आपको क्लास 10th की जो साइंस होती है, क्या क्लास 10th की जो साइंस होती है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, पूरी की पूरी याद रखना, चाहे फिजिक्स का पार्ट हो, केमिस्ट्री का पार्ट हो, जूलॉजी का पार्ट हो, ठीक है। और वहीं पर जो इंग्लिश है आपका बच्चों, क्या है, इंग्लिश है, वो 12th लेवल का पूछा जाएगा, ध्यान देना, इंग्लिश 12th की पूछी जाएगी, साइंस आपका 10th का पूछा जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, मुझसे पूछ लेना अगर दिक्कत हो आ रही हो समझने में चीजों को। और वहीं पर जो जीके है, जीके आपका 12th लेवल का पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, 12th लेवल का पूछा जाएगा। अब बच्चों के मन में बहुत सारी परेशानियां होंगी, सर हम क्लास 10th किए हुए काफी टाइम हो गया, चीजें भूल चुके हैं, कैसे प्रिपेयर करें, क्या आप हमारी प्रिपरेशन कराओगे। इस प्रकार के तमाम डाउट्स अगर आपके भी मन में है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जी बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन हम बहुत ही अच्छी तरीके से करा देंगे। क्या, अगर आप चाहेंगे, आप सभी बच्चे चाहेंगे तो हम आपकी प्रिपरेशन करा देंगे यूट्यूब पर ही, कोई ऐप पे नहीं लॉन्च करेंगे कोई कोर्स, सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। बस कुछ कंडीशंस आपको माननी पड़ेंगी। हमारी कंडीशंस क्या है, सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पहली कंडीशन है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, क्या कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, ठीक है। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपसे कोई चीज छूट ना जाए, चाहे आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। दूसरा क्या चीज है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपको इस वीडियो पे जितने व्यूज हैं उतने लाइक्स भी करने पड़ेंगे। अगर आपके 1000